Good morning, student. This video is about class 5 subject EVS science term 3 chapter number 1 force, work and energy. This is our lecture number 3. This is our summary lecture. Today we are going to revise this chapter force, work and energy. Now we are going to quick scroll the full chapter. First point is the pull or push applied on an object is known as force. किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो पुल या पुश किया जाता है, उसको धकेला जाता है, अपनी तरफ खींचा जाता है, तो उसे हम फोर्स कहते हैं. दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट इज फोर्स ऑल्सो. डेफिनेशन ऑफ फोर्स ऑल्सो, द पुल और पुश अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज force. Next is there are different type of forces such as frictional, muscular, elastic, mechanical, magnetic, gravitational and beyond. ये सारी की सारी टाइप्स ऑफ फोर्स हैं बेटा. हमने एक एक फोर्स पढ़ी थी. मैं आपको सबसे पहले फ्रैक्शनल फोर्स के बारे में बताने जा रही हूँ. फ्रैक्शनल फोर्स वो होती है जो अपोज करती है, ठीक है, जिसके लिए हम जिस फ्रैक्शनल फोर्स को हम रिड्यूस करने के लिए कैरम बोर्ड में पाउडर का, मशीनरीज में ऑयल और अदर्स लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज मस्कुलर. मस्कुलर फोर्स हमारी मसल्स जो भी फोर्स लगाती हैं वर्क करने के लिए, उस फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज इलास्टिक. इलास्टिक जो पहले से ही उस ऑब्जेक्ट में होता है, जैसे कि हमारे इलास्टिक बैंड्स हैं, ठीक है, स्प्रिंग्स हैं. दीज आर इलास्टिक फोर्स. नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल फोर्स. मैकेनिकल फोर्स बेसिकली जो मशीन्स होती हैं, जैसे क्रेन है, क्रेन बड़े से ऑब्जेक्ट को, किसी भारी ऑब्जेक्ट को भी उठा लेती है, जो मशीनरी द्वारा फोर्स लगाया जाता है, मैकेनिकल फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो मैग्नेट से होता है. मैग्नेट में एक नेचुरल फोर्स होती है, वो अपने मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को या आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, खींचती है. तो उस जो फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल रिलेटेड टू ग्रेविटी. अर्थ हमें अपने साथ बाइंड करके रखती है, ठीक है. जो अर्थ की फोर्स है जो हमें अपने साथ बाइंड करके रखे हुए हैं, दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. अदरवाइज हम सारे अर्थ से बाइंड होके नहीं रहेंगे, उड़ने लग जाएंगे, स्पेस में ही पहुंच जाएंगे, ठीक है, अर्थ के साथ नहीं रह पाएंगे. एंड बियॉन्ड फोर्स. बियॉन्ड फोर्स जैसे वाटर की मैंने आपको एग्जांपल लिया था. वाटर बकेट में अगर आप मग उसमें डालोगे, ठीक है, प्रेशर डालोगे, तो आपको अपोजिट प्रेशर भी मिलेगा, ठीक है. अपोजिट प्रेशर मिलेगा. मग जो है वो अपने आप ऊपर आने की कोशिश, ऊपर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा. आप अगर छोड़ दोगे तो एकदम से वो ऊपर आ जाएगा सरफेस पे, वाटर सरफेस पे. तो दैट फोर्स इज कॉल्ड बियॉन्ड फोर्स. नेक्स्ट, fractional force is very useful and important in certain cases, but in some cases it causes loss of energy. fractional force जो है बहुत यूजफुल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है बहुत सारे केसेस में, बट कई केसेस में एनर्जी भी लूज होती है. जैसे कि जब मशीनरी की बात आ जाती है तो मशीनरी में एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, ठीक है, तो लॉस ऑफ एनर्जी भी होता है. Gravitational force is the force due to attraction between any two objects in the universe. ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो इसकी वजह से अट्रैक्शन होता है टू ऑब्जेक्ट्स में. जैसे हमारे में और अर्थ में अट्रैक्शन होता है, या अर्थ या किसी भी ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन होता है. Next is work is done when something is moved through a distance. This is how what is work. Work क्या होता है? कोई भी चीज
जो मूव करती है एक डिस्टेंस पर, दैट इज कॉल्ड वर्क. This is the definition of work also. If anybody asks you what define work, the work is done when something is moved through a distance. Next is energy. What is energy? Energy is the ability to do work. Energy क्या है? Ability है work करने की. Definition of energy. Energy is the ability to do work. Next one is, there are several types of energy like mechanical, wind, solar, muscular, heat, light, electrical and sound. ये सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं. हमने ये पूरे चैप्टर में थॉरली पढ़े हैं. मैं आपको जल्दी से इनका रिवाइज करवा देती हूँ. मैकेनिकल एनर्जी, जो हमारा मशीनरी से लगती है एनर्जी. विंड, जैसे कि हमारी सील बोट्स होती हैं, उनमें विंड से एनर्जी है ना, विंड मिल्स होती हैं वो. सोलर एनर्जी प्लांट्स यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए. हम भी यूज करते हैं आजकल. इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं सोलर एनर्जी से, सोलर पैनल लगा के. मस्कुलर एनर्जी, जो हमारी मसल से एनर्जी लगती है, दैट इज नोन एज मस्कुलर एनर्जी. हीट एनर्जी, जब कोई भी चीज बर्न होती है, जैसे हमारी कुकिंग गैस हो गई, ठीक है, पेट्रोल हो गया, तो वो सारी हीट एनर्जी में आती है. लाइट एनर्जी, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे को एबल करती है देखने के, एबल अस टू सी, जैसे कि कैंडल हो गई, ट्यूबलाइट्स हो गई, ये सारी क्या है? लाइट एनर्जी है. इलेक्ट्रिकल, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जैसे बिजली से चलने वाले उपकरण, बिजली के उपकरण, दे ऑल आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. साउंड एनर्जी, जो साउंड से एनर्जी क्रिएट होती है, जैसे आपकी रेडियो सुनते हो आप, ठीक है, टीवी सुनते हो, ये सारी क्या है? साउंड एनर्जी है. Now beta, today's homework. Today I am going to give you assignment. Question number A. Take the correct answer. We apply powder on carom board to make a board look white, to make the tiger move slow, to make the carom look beautiful, to make the tiger move fast. I am going to repeat the question. We apply powder on carom board to make the board look white, to make the tiger move slow, to make the carom look beautiful, to make the tiger move fast. Next question is question number 2. The upward push of water on a floating object is, जब अपवर्ड पुश लगता है वाटर का फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट पर, तो उसे कौन सा फोर्स बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, बियॉन्ड फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स. I'm going to repeat the question again. The upward push of water on a floating object is called gravitational force, buoyant force, magnetic force, frictional force. Number 3. Question number 3. The force of attraction applied by earth on a body is called, जो फोर्स अप्लाई कर अप्लाई होती है अर्थ से, अट्रैक्शन वाली फोर्स, उस फोर्स का क्या नाम है? मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, सोलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. आई रिपीट द क्वेश्चन. The force of attraction applied by earth on a body is called magnetic force, frictional force, solar force, gravitational force. Number 4. A fan runs on. फैन किससे चलता है? किस एनर्जी से चलता है? विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी. बेटा ये क्वेश्चन ध्यान से. अ फैन रन्स ऑन, किससे चलता है? आप कुछ चलाते हो, कुछ होता है तभी वो चल पाता है. विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी,
solar energy. Now question number B, fill in the blanks. Number 1, dash is done when something is moved object. क्या होता है जब move होता है object? Dash is done when something is moved object. Number 2, dash force tries to stop the moving object. कौन सा force try करता है moving object को रोकने के लिए? Dash force try to stop the moving object. Number 3, dash is the ability to do work. Dash is the ability to do work. Number 4, the energy stored in the objects because of its position is called dash. क्या चीज है जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखती है अपनी पोजीशन में? द एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड डैश. द एनर्जी फ्रॉम द सन इज नोन एज डैश एनर्जी. कौन सन से मिलती है जो एनर्जी, उसे कौन सी एनर्जी बोलते हैं? द एनर्जी फ्रॉम द सन इज नोन एज डैश एनर्जी. नाउ क्वेश्चन नंबर सी, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. नीचे जो आपको दिए गए हैं उनके लिए रीजन देना है आपको. नंबर 1, इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइंब अप अ हिल. क्यों डिफिकल्ट होता है क्लाइंब अप करना, हिल पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना? आई रिपीट, इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइंब अप अ हिल. नंबर 2, वी पुट ऑयल इन मशीन्स पार्ट. हम मशीन के पार्ट्स में ऑयल क्यों डालते हैं? We put oil in machine parts. Now question number D is match the following. Column A, burning fuel, ability to do work, stereo system, slow down moving object, water in dam. Column B, frictional force, heat energy, potential energy, sound energy, energy. I repeat, column A, burning fuel, ability to do work, stereo systems, slow down moving object, water in dam. Column B, frictional force, heat energy, potential energy, sound energy. Now beta, lecture 2 homework solution. I have given you 2 question answers. What are different uses of solar energy? How do we get geothermal energy? Question number 4, what are the different uses of solar energy? Answer is, solar energy is used by plants for making food. Number 2, solar energy is used by us also for making food and heat water. I repeat answer, solar energy is used by plant for making food. Solar energy is used by us also for making food and heat water. Question number 5, how do we get geothermal energy? Answer is, we get geothermal energy by Earth's cores. We get geothermal energy by Earth's core. Okay, beta. Now you have to revise your chapter and do the assignment. You can do it in book also. Okay, and you have to send the picture of your homework in on my email ID, which I have provided you. Okay, you have to send on my email ID. If you have any query, still you have any query in this chapter, you are welcome in query class with your doubts. Come and clear your doubts. Okay, and please come on time on the class. Okay. Okay, beta. Be safe, be happy, have a nice day.